रविंद्र सिंह आपके साथ और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पटना एयरपोर्ट पर एक बार फिर से बड़ा हादसा टल गया है। पटना से गुवाहाटी जा रही स्पाइस जेट के विमान में तकनीकी खराबी आ गई। उड़ान भरने से पहले विमान को रनवे पर ही रोक दिया गया। स्पाइस जेट के विमान SG 3724 में आई तकनीकी खराबी आने के बाद फ्लाइट को रद्द कर दिया गया और इस विमान पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी सवार थे और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ भी फ्लाइट में ही मौजूद थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पटना से गुवाहाटी जाने वाली स्पाइस जेट का विमान पटना एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ा था। बताया जा रहा है कि विमान टेक ऑफ के लिए जैसे ही आगे बढ़ा उसमें तकनीकी खराबी आ गई। तकनीकी खराबी आने के बाद विमान को तुरंत रोक दिया गया। इस बात की जानकारी जैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को लगी, हड़कंप मच गया। आनन फानन में फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। स्पाइस जेट का बहुत बुरा हाल है, सर्विस इसका खराब है। अभी पिछले दिन ही मालूम चला होगा स्पाइस जेट में धुआं निकल गया था। आज हम लोग का बहुत अच्छा लक है कि नीचे में ही जो प्रॉब्लम आ गया है, ये माता का कृपा है। हम लोग आज कामाख्या दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अब जल्द से जल्द समाधान हो और हम लोग को कैसे व्यवस्था करेगा एयरलाइंस वाले, ये देखा जाए। रुपेंद्र श्रीवास्तव से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रुपेंद्र, ये सच में लापरवाही है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? क्या स्पाइस जेट का प्रबंधन जिम्मेदार है या और कोई इसके पीछे जिम्मेदार है? देखिए, साफ तौर पर रविंद्र, स्पाइस जेट का जो प्रबंधन है वही जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ दिन पहले देखिए, एक हफ्ता भी नहीं हुए और स्पाइस जेट में जिस तरह से आग लगी थी और उड़ते जहाज में, प्लेन में आग लगी थी और स्थानीय लोगों ने सूझबूझ नहीं दिखाया होता, स्थानीय लोकल थाना को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को फोन नहीं किया होता, तो उस दिन भी 185 लोगों की जान जा सकती थी। आज भी वही स्थिति थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि रनवे पर जैसे ही टेकअप करने फ्लाइट जब गया, उसी समय जो है पता चल गया कि तकनीकी खराबी है, जिसके कारण जो है टेकअप फ्लाइट को नहीं किया गया। पटना से गुवाहाटी ये फ्लाइट जा रही थी, इसमें आपको कई नेता भी मौजूद थे। मैं बिल्कुल अपडेट और लूंगा आपसे, चूंकि राजेश राठौड़ जो कि इस विमान में खुद सवार थे, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप सही हैं सर? पूरी तरह से ये बताइए, घटनाक्रम कैसा रहा था? सर, जब मैं फ्लाइट में बैठा 15 मिनट 20 मिनट के बाद वो फ्लाइट टेकअप की स्थिति में थी, लेकिन उसी समय एक मेरे साथी थे बगल में बैठे हुए हैं, निशिकांत जी, उन्होंने कहा कि इसका AC काम नहीं कर रहा है। इसकी भी जानकारी हम प्रारंभिक जो एयर होस्टेस है उनको भी लेने, ठीक हो जाएगा। बाद में उन्होंने फ्लाइट टेकअप की तैयारी किया, रनवे पे 2 राउंड मारा, फिर वो फ्लाइट ला के AC हैंगर में लगा दिया। तो कहा भाई फ्लाइट गड़बड़ है, जब 15-20 मिनट आप बैठिए इसमें, ठीक हो जाएगा, फिर आप जाएंगे। उसके बाद 15-20 मिनट बाद फ्लाइट अभी नहीं जाएगी, 5:30 बजे जाएगी। फिर 5:30 में हुआ कि 8:30 बजे जाएगी, फिर हुआ कि 11 बजे जाएगी। अब है कि हैदराबाद से कोई इंजीनियर आ रहे हैं, उसको बनाएंगे तो 12 बजे जाएगी। हालात है, पैसेंजर तो सारे परेशान है, हमसे सब कामाख्या जा रहे थे करने वाले लोग, और अलग अलग दूर की है, तो सीतामढ़ी से आ गया, कोई बक्सर से आ गया होगा, कोई गया से आ गया होगा, मोतिहारी से आ गया, इन लोगों के लिए बड़ा समस्या है यहाँ खासकर। बिल्कुल राजेश राठौर जी, सही बात है, उन लोगों के लिए बड़ी समस्या है। और वैसे ये बाध्यता होती भी है एयरलाइन एजेंसी की कि अगर इस तरह से कुछ दिक्कत आती है, फ्लाइट डिले होती है, तो उनका प्रबंध वो कराए, खाने का, रहने का। लेकिन मूल सवाल मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कुछ बताया क्या स्पाइस जेट की तरफ से या एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कि हुआ क्या था? इसमें कोई इंजन में खराबी थी? मतलब एक जो यात्री सवार हो रहा है, जो अपनी जान एक तरह से कहें कि अब जोखिम में ही डालकर जब अगर सवार हो रहा है, उसको पता तो चलना चाहिए कि दिक्कत क्या थी। कोई बताया जिम्मेदार आदमी, किसी ने कुछ? राजेश राठौर हमारे साथ नहीं फिलहाल नहीं है, लेकिन बड़ी बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही है। रुपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। रुपेंद्र, ये सवाल आपसे है मेरा, कुछ बताया कि आखिर हुआ क्या? इंजन में खराबी आई, तेल नहीं था, या कोई और पक्षी टकरा गया था, या कहीं कुछ कारण तो बताया होगा, ये बताना चाहिए ना कम से कम। देखिए, स्पाइस जेट की तरफ से कुछ नहीं बताया गया, बस यही बताया गया कि तकनीकी खराबी आ गई है। उसके बाद एक स्पाइस जेट की तरफ से ये कहा गया कि 5 बजे जो है, क्योंकि ये घटना लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच की है, और उसके बाद जो है बोला गया कि 5 बजे दूसरी फ्लाइट से जो है उसको जो है
इन लोगों को गुवाहाटी जो गंतव्य हाँ, वो स्थान है बिल्कुल वहाँ मैं पे समझ गया हूँ, क्योंकि राजेश राठौर ने भी बताया कि 12 बजे तक का टाइम खींच दिया है, लेकिन संक्षेप में जल्दी से बता दीजिए 10 सेकंड में, जो लोग इस फ्लाइट से जाने वाले थे वो भी एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, स्पाइस जेट की तरफ से उनके कुछ खाने और रहने का इंतजाम किया जा रहा है 12 बजे तक, या वहीं एयरपोर्ट पर रहेंगे? देखिए अभी तक जो लोग वहाँ मौजूद हैं, सारे लोग वहाँ मौजूद हैं। और खाने की बात की जाए तो पूरी तरह से जिस तरह से मेरी बात हुई है वो हल्के से जो है स्नैक्स जो हैं वो दिए गए हैं, पानी दिए गए हैं, लेकिन और सारी चीजें जो है नहीं दी गई है। बस यही कहा गया है कि हैदराबाद से इंजीनियर आ रहे हैं, उसको ठीक करेंगे तभी उड़ान भर सकेगी फ्लाइट। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेंद्र श्रीवास्तव इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से एक तरह से कहें कि तकनीकी खराबी का हवाला स्पाइस जेट की तरफ से दिया गया और इस विमान के 2 चक्कर लगाने के बाद पटना एयरपोर्ट से जब टेक ऑफ किया, वापस इसको जमीन पर लैंड करा लिया गया। ये अच्छी बात है कि सुरक्षित लैंड हो गए, कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई तकनीकी खराबी थी तो ये पहले चेक नहीं की गई, बाद में अगर चेक की गई तो ये क्यों नहीं बताया जा रहा है यात्रियों को या वहां पर मौजूद मीडिया को कि क्या कुछ हुआ है। और तीसरी बात ये भी कि जो यात्री इसमें सवार थे उनको एक एग्जैक्ट टाइम क्यों नहीं बताया जा रहा है कि कब आपकी ये फ्लाइट जाएगी, क्योंकि सब लोग अपनी गुवाहाटी की तैयारी और प्लानिंग उसी हिसाब से कर चुके हैं। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर